Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the chapter data handling and we already covered the discrete frequency distribution. In yesterday lecture, I told you that there are two types of frequency distribution that are possible. One is the discrete frequency distribution and another one is the continuous frequency distribution. But before discussing the continuous frequency distribution, I tell you why there is a need of continuous frequency distribution when the discrete frequency distribution is available. Discrete frequency distribution जब available था तो continuous frequency distribution की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, discrete frequency distribution is possible, वो सिर्फ वही possible था जब डाटा जो है वो क्या हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिपीट हो रहा हो. जैसे कल का मैंने एग्जाम्पल लिया था, इन विच केस 20 फैमिलीज आई लेट, मतलब 20 फैमिलीज का जो डाटा था वो बोर्ड पर लिखा था, उसमें कितने चिल्ड्रंस थे. तो उसमें क्या था, नंबर ऑफ डाटा जो थे, एक तो वो क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था बहुत ज्यादा. दूसरी चीज जो थी वो डाटा की रेंज जो थी वो लिमिटेड थी, दैट इज 1 से लेकर के 5 तक. अगर डाटा की रेंज जो है वो क्या हो, ज्यादा हो और दूसरी चीज क्या हो, नंबर ऑफ रिपीटेशंस जो है वो कम हो, तो उस केस में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ गुड ऑप्शन. तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है उस केस में डाटा को टेबुलेट करने के लिए. तो इसीलिए जरूरत पड़ती है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की. कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है. इसकी एक टेबल जो है वो मैं आपको शो करती हूँ कि हाउ दिस कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म. एंड इन यस्टरडेज लेक्चर Also I discussed the same table. कल हमने एक 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो थे उसके बेसिस पर एक टेबल फॉर्म करी थी जिसमें क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट कॉलम में मार्क्स लिखा हुआ था जिसको कि हम क्या कह देते हैं, क्लास ग्रुप कह देते हैं. क्या कहते हैं, क्लास ग्रुप, जिसको मैंने कल बताया भी था व्हाट इज क्लास ग्रुप. ठीक है. फिर सेकेंड कॉलम जो मैंने बनाया था उसमें बनाया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी हियर इन दिस केस. बट टेली मार्क्स का जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल होता है कि वो आप लिखना चाहो या ना लिखना चाहो. तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 0 to 10 6 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 6, 1 2 3 4, दिस इज 5, 1 2 3 4 10, now 11, next is 5, 1 2 3 4 and this is 5, 1 2 3 4 and 1 2 3 4. This is the example of the continuous or grouped frequency distribution. अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो टेबल इसी फॉर्म में प्रिपेयर की जाए, या क्लास ग्रुप जो है वो जो हमें सेलेक्ट करते हैं दैट इज सेलेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ डाटा के बेसिस पर क्लास ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है. अब इस क्लास ग्रुप को सिलेक्ट करने का भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किस रेंज में या किस तरीके से इसको सिलेक्ट करते हैं. और इसको दो तरीके, ये जो क्लास ग्रुप फॉर्म की जाती है दैट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड्स के बेसिस पर फॉर्म की जाती है. अब जब मैंने कल एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने क्या किया था, इस क्लास ग्रुप में लोअर लिमिट को भी इंक्लूड किया था और अपर लिमिट को भी इंक्लूड किया था, बिकॉज द अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास डज नॉट मैच विद द लोअर लिमिट ऑफ द अनदर क्लास, सेकेंड क्लास. यहाँ पर अगर इस देखो ये जो वैल्यू है दैट इज सेड टू बी द लोअर लिमिट, इसको क्या कहा जाता है, क्लास की लोअर लिमिट कहा जाता है. और जो ये वैल्यू है दिस वैल्यू इज नोन एज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास. ठीक है. अब इसमें अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्लास जो है, फर्स्ट क्लास कौन सी है, 0 से लेकर के 10 तक की है. तो 10 जो है दैट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास 1. क्लास 2 में देखो तो क्लास 2 क्या है, इसके अंदर 11 इज द लोअर लिमिट. तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे. बट आपने टेबल ऐसी भी देखी होंगी जहां पर 0 to 10 तो है फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जो है दैट इज 10 to 20 एंड थर्ड क्लास इज 20 to 30 एंड सो ऑन. इस तरीके से हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती है. बट एक टेबल के अंदर दोनों जो है वो मैच नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे. मींस या तो क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से होगा या क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से होगा. एक ही टेबल के अंदर दोनों चीजें मिक्स नहीं होंगी. सो इसीलिए
हमारे पास दो मेथड्स हैं, वन इज सेड टू बी द इंक्लूसिव मेथड एंड अनदर वन इज सेड टू बी द एक्सक्लूसिव मेथड. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज मेथड्स. अब हम इस मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ये जो एग्जाम्पल कंसिडर किया गया है जिसके अंदर अपर लिमिट एक क्लास की दूसरी क्लास की लोअर लिमिट के साथ मैच नहीं करती, दिस मेथड, ये जो क्लास का फॉर्मेशन का मेथड है, दिस मेथड इज सेड टू बी द इंक्लूसिव मेथड. इसको क्या कहा जाता है? इंक्लूसिव मेथड कहा जाता है. इंक्लूसिव मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्लास ग्रुप जो बना हुआ है या क्लास जो बनी हुई है उसके अंदर लोअर लिमिट भी इंक्लूड है और अपर लिमिट भी इंक्लूड है. ठीक है, अगर मैं इस क्लास लिमिट को चेंज कर दूं, क्लास ग्रुप को ही चेंज कर दूं, मींस इस तरीके से कर दूं, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, ये किया मैंने, क्लास ग्रुप को मैंने अब चेंज कर दिया. अब क्लास ग्रुप को चेंज किया तो क्या हुआ? अपर लिमिट जो फर्स्ट क्लास की है वही क्या हो गई? लोअर लिमिट हो गई किसकी? जो सेकंड क्लास है उसकी. ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो क्लास की सेम रही, बट इस केस में हुआ क्या कि जो इस क्लास की अपर लिमिट थी वही सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बन गई. तो इस केस, इस तरीके की जो क्लासिफिकेशन या इस तरीके के जो टेबल फॉर्मुलेशन करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज एक्सक्लूसिव मेथड. उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं. एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर क्लास की जो अपर लिमिट है दैट इज नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूडेड नहीं होती. सपोज अब 0 to 10 मार्क्स का मैंने एक टैली, जो फर्स्ट कल वाला एग्जांपल लेकर के देखोगे तो वहां पर मैंने क्या किया था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट किए थे 6. वैसे वहां पर उस एग्जाम्पल के अंदर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसके 10 मार्क्स आए थे. बट अगर मान लो कि स्टूडेंट का जो ऐसा कोई स्टूडेंट होता जिसके 10 मार्क्स आए होते, तो यहाँ पर 0 to 10 वाले ग्रुप के अंदर वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाते? मेरा एक डिक्रीज हो जाता और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते 5, और दैट 10 मार्क्स स्टूडेंट इज इंक्लूडेड इनटू द नेक्स्ट क्लास. और 10 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट था उसको हम कहाँ इंक्लूड करते? नेक्स्ट क्लास के अंदर इंक्लूड करते. पर यहाँ पर ये जो अपर लिमिट 20 है, इस वाले मार्क्स के स्टूडेंट को हम छोड़ देते हैं. तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से हम करते हैं. एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर अपर लिमिट जो होती है क्लास की, अपर लिमिट ऑफ द क्लास is not included. ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होती. देखो, दो टेबल्स जो हैं वो बोर्ड पर ड्रॉ हैं. फर्स्ट टेबल इज विद एक्सक्लूसिव मेथड एंड अनदर टेबल इज द इंक्लूसिव मेथड. दूसरी टेबल जो है वो किसकी है? इंक्लूसिव मेथड की है. बट अगर हम दोनों का क्लास इंटरवल देखें, क्लास इंटरवल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके. अपर लिमिट इस पर्टिकुलर केस में क्या है? 1100 एंड द लोअर लिमिट इज 1000. तो इस केस में क्लास इंटरवल जो है दैट इज ऑफ 100. वो किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है. बट अगर मैं वही चीज इंक्लूसिव मेथड के केस में देखूंगी तो क्लास इंटरवल जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 99. तो यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या आता है? 99 आता है. बट 99 इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए गुड ऑप्शन. 99 जो है वो एक गुड ऑप्शन नहीं है. इट शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 10. ठीक है, 10 हो या 5 हो, क्लास इंटरवल जनरली जो है वो डाटा के हिसाब से लिया जाता है. बट प्रेफरेंस है कि अगर वो 5 के मल्टीपल में है या 2 के मल्टीपल में है, दैट शुड बी द गुड. ठीक है, 2 के मल्टीपल में हम वहां लेते हैं जहां हमारे पास डाटा की रेंज जो है वो क्या हो? कम हो. तो उस केस में हम ले सकते हैं. सो इस क्लास इंटरवल को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले बात तो अगर मैं मान के चलूं, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जो है, इंक्लूसिव मेथड के अंदर अगर क्लास इंटरवल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं किससे? a माइनस बी से, वेयर a इज द लोअर लिमिट एंड b इज द अपर लिमिट. सो द एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर वही क्लास इंटरवल जो है वो मेरा क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव मेथड के अंदर क्लास इंटरवल मेरा बन जाएगा a माइनस h/2 से लेकर के यहां पर b प्लस h/2 तक. अब कहोगे कि h की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास
लोअर लिमिट ऑफ द क्लास minus upper limit of the previous class. Upper limit of previous class, and that is divided by 2. So h comes out to be lower limit of the class minus upper limit of the class by 2. So इसके अंदर अगर मैं ये देखूं तो यहां पर मान लो मैंने ये क्लास ली, ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज 1100 एंड अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट क्या है 1099. सो h की वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 की वैल्यू का है. सो h की वैल्यू जो आएगी दैट कम्स आउट टू बी 1/2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.5. अब क्या करना है एक्सक्लूसिव अब इस इंक्लूसिव मेथड को मैंने क्या करना है एडजस्ट करना है. एडजस्ट करके मेरे को टेबल फॉर्म करनी है. तो a की वैल्यू यहाँ पर प्रीवियस केस में क्या है 1000 है. 1000 में से मैं इसकी वैल्यू को माइनस करूंगी तो दिस टेबल विल बिकम, ये एडजस्टेड क्लास जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 999.5 बन जाएगी. ठीक है, और b की वैल्यू लूंगी तो मैं क्या बन जाएगी 10 प्लस h/2. h/2 की वैल्यू क्या है 0.5 है. सो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 0.5. तो ये बन जाएगा मेरे पास एडजस्टेड इंक्लूसिव मेथड. ठीक है, या एडजस्टेड मेथड की टेबल. अब सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्लास की बात करूंगी तो सेकंड क्लास की रेंज जो है वो क्या हो जाएगी 1099.5 to 1199.5. Similarly, all the values are changed. This comes out to be 1199.5 to 1299.5. अब एडजस्ट करने से फायदा क्या हुआ, एडजस्ट करने से फायदा अगर आप देखोगे क्लास इंटरवल अब आप कैलकुलेट करोगे तो इस केस में भी क्लास इंटरवल जो है वो क्या चेंज हो गया आपका 100 का हो गया. ठीक है, पहले कितने का था 99 का था. नाउ द क्लास इंटरवल विल बिकम 100. 1499.5 to 1599.5. ठीक है, अब यहां पर क्लास इंटरवल दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, दिस कम्स आउट टू बी 100. ये क्या आती है 100 वैल्यू आती है. तो ये चेंज है हमारा जो किसके अंदर अकर हुआ है जब हम क्लास की एडजस्टमेंट करते हैं उससे जो अकर हुआ है. ठीक है, नाउ अब एक चीज और इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं कि क्लास का जो मार्क है वो क्या है. क्लास मार्क कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, हम इस तरीके से क्या करते हैं क्लास मार्क को कैलकुलेट करते हैं. या फिर एक और दूसरा मेथड है क्लास मार्क को कैलकुलेट करने का. क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस 1/2 ऑफ difference between the upper and lower limit. Upper and lower limit. Upper and lower limits जो हैं that is of the same class. तो इस तरीके से जो है वो क्लास की एडजस्टमेंट की जाती है. नाउ बेस्ड ऑन दिस टाइप वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. So here is your first question. The first question is the water tax bills in rupees of 30 students, 30 houses are given below. ठीक है, 30 houses का वाटर बिल जो है वो गिवन है. कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉर्म करना है विद क्लास साइज ऑफ 10. क्लास साइज जो है वो आपका जनरल रूल क्या है कि क्लास जो है आपका क्लास ग्रुप्स जो हैं वो आपके कितने हो सकते हैं 5 से लेके 15 तक वेरी कर सकते हैं. ठीक है, क्लास साइज जो है वो आपको दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता. अगर नहीं दिया होगा तो आप जनरली जो है वो रेंज ले सकते हो क्लास ग्रुप की 5 to 15.
ठीक है, उसमें से आपको जो भी सुटेबल लगता है वो आप ले सकते हैं। अब क्लास ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे वेरिएट क्या है, बिल है, जो वाटर टैक्स बिल के 30 हाउसेस के आपको दे रखे हैं, ये दैट इज द वेरिएट। वो क्या है, वेरिएट या वेरिएबल है। अब इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो मिनिमम वैल्यू लिखो कितनी है, फाइंड आउट करो मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू अगर देखते हैं तो मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 14, है ना। 14 से कम कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू इज आई थिंक सो 112। यस, 112 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, किसकी, वेरिएट की। सो 112 माइनस 14, दिस कम्स आउट टू बी 98। अब क्लास साइज आपको दे रखा है, क्लास साइज कितना है, 10 है, दैट इज गिवन, क्लास साइज गिवन इज 10। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्लास ग्रुप साइज। क्लास ग्रुप जो है उसका साइज क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब 98 को मैं डिवाइड करूंगी 10 से, सो दिस कम्स आउट टू बी 9.8, पर 9.8 इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड ऑप्शन। तो वो क्या किया है, गुड ऑप्शन नहीं कंसिडर किया जाता। सो दिस आई एम टेकिंग एज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10। अब जो क्लास ग्रुप जो मैं फॉर्म करूंगी, सबसे पहला फॉर्म जो यहां बनेगा टेबल में, हम फर्स्ट क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं। तो बिल्स है कहां पर, इन रुपीस, दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल, बिल्स इन रुपीस। नेक्स्ट वन इज द टेली मार्क्स, एंड उसके बाद क्या आएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जब क्लास ग्रुप यहां पर, अब देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब क्लास ग्रुप की वैल्यू मैं कैसे सेलेक्ट करूं, क्लास ग्रुप की वैल्यू मुझे इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि उसके अंदर ये मिनिमम वैल्यू भी आ जाए और ये मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाए। ठीक है, और क्लास ग्रुप साइज जो है वो कितना बनेगा, 10 ग्रुप्स बनेंगे, 10 ग्रुप्स बनेंगे। अब 10 ग्रुप्स में मिनिमम वैल्यू क्या है, 14 है। सो मैं यहां पर सेलेक्ट करती हूं फर्स्ट ग्रुप साइजेस फ्रॉम 14 टू 24, हो गया। सेकेंड ग्रुप साइजेस फ्रॉम 24 टू 34, थर्ड वन इज 34 टू 44, 44 टू 54, 54 to 64, 64 to 74, 74 to 84, 84 to 94, 94 to 104, and 104 to 140। अब क्लास ग्रुप जो है वो कितने बन गए, यहां पर क्लास ग्रुप साइज नहीं कह सकते, हम इसको नंबर ऑफ क्लास ग्रुप्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ क्लास ग्रुप्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लास ग्रुप्स कितने आए हमारे पास, 10 आए। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। अब काउंट करते हैं 14 से लेकर के 24 तक हमारे पास कितने बिल्स हैं। इसमें 24 इंक्लूडेड नहीं है। सो 1 2 3 4, ओनली 4, राइट। सो यहां आ जाएगा मेरे पास 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई 4। ठीक है, अब 24 से लेकर के 34 तक काउंट करते हैं। तो 24 से 34, 1 2 1 2 rest nobody is included, so 1 and 2, here आएगा 2। 34 to 44, so 1 2 3 and nobody else, 1 2 3।
44 to 54, 1 2 3, only 3, 1 2 3, this is 3. 54 to 64, 1, only 1 is there, so 1, this is 1. 64 to 74, 64 to 74 है कोई? 64 से लेकर के 74 यहाँ पर, yes, 1 2, only 2 are there, so this is 2. 74 to 84, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. 84 to 94, 84 to 94, 1 2 3, 1 2 3. 94 to 104, 104, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा? 3, 1 2 3. नाउ 104 to 114, 1 2 3 4, ठीक है, so this is 1 2 3 4. Now the total frequency or total, write down 4 to 6, 6 3 9, 9 3 12, 13 15 20 23 26 and 30. So here number of houses are 30. So in this way you can form the grouped class distribution. Now based on this group class distribution, the second question is on the board. Now question number second is, form the group frequency distribution from the given data by inclusive method. इसमें इन मेथड भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. Taking 4 as the magnitude of the class interval. First of all, we find the minimum value. The minimum value in this case is 10. Then maximum value. Maximum value in this particular case is 38. मिनिमम वैल्यू क्या है? 10 है. मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 38 आई. रेंज फाइंड आउट करेंगे तो रेंज क्या आ जाएगी? 38 माइनस 10, दैट कम्स आउट टू बी 28. और मैग्नीट्यूड जो प्रोवाइड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल का, दैट मैग्नीट्यूड इज गिवन एज 4. सो द मैग्नीट्यूड इज गिवन एज 4. सो द नंबर ऑफ क्लासेस जो फॉर्म होंगी, नंबर ऑफ क्लासेस कम्स आउट टू बी range, that is 28 divided by 4, this comes out to be 7. Now we make the table. In the question it is not provided that this data, मतलब इस डाटा का टाइप नहीं प्रोवाइड किया हुआ कि ये मार्क्स का डाटा है या किसी और चीज का डाटा है. So here I am writing only variable in variable column class interval. ठीक है. सेकेंड कॉलम आ जाएगा tally marks. And the third column that is coming is frequency. ठीक है. मिनिमम क्या है? 10 का है. अब 10 से लेकर के मैग्नीट्यूड कितना है? 4 का. तो 10 से अगर मैं 13 तक काउंट करूं, इंक्लूसिव टाइप का है तो इसीलिए 13 तक ही आएगा, क्योंकि 10 11 12 and 13 these are the 4 numbers. Next comes out to be 14 to 17, then 18 to 21, 22 to 25, 26 to 29, this comes out to be 33, 34, 35, 36, 37, and this is 38 to 39, 40, 41. 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the class intervals. ये class intervals हैं. 10 to 13 जो है वो काउंट करेंगे तो वो कितना आता है मेरे पास? 10 to 13 अगर मैं नंबर्स काउंट करती हूँ तो वो आते हैं 5 नंबर्स. दिस इज 5. 14 to 17 अगर मैं काउंट करती हूँ तो वो मेरे पास यहाँ आते हैं 8 नंबर्स. 5 6 7 8. 18 to 21 अगर मैं काउंट करती हूँ तो वो आते हैं 8 नंबर्स. 5 6 7 8. 22 to 25 यहाँ काउंट करते हैं तो वो आते हैं 7 नंबर्स. 5 6 7. 26 to 29 अगर हम काउंट करते हैं तो वो आते हैं 5 नंबर्स. 30 to 33 numbers comes out to be 4.
34 to 37, number comes out to be 2, and 38 to 41, only one number is there. So here I am writing the total. यहां पर अगर हम टोटल लिखते हैं तो टोटल करने से क्या हो जाएगा, देखो 3, 7, 7 plus 5 12, 12 plus 7 19, 19 plus 16 is 35, 35 plus 4 is 5 is 40. तो so total आया 40. ठीक है, in this way you can solve the question. Try to solve more question based on the group frequency distribution. Still, if you are facing any difficulty, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.